अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर तक हमने जो है हेडर बनाना सीखा था और उसकी सेटिंग हमने की थी डेस्कटॉप की। ठीक है, लैपटॉप में जो है ना उसको हमने रेडी किया था। अब जो है आज हम इसको रिस्पॉन्सिव करेंगे टैबलेट में और मोबाइल में। तो टैबलेट मोड में जाते हैं, तो जैसे ही टैबलेट मोड में जाते हैं तो ये देखें इस तरह हो जाता है ये। और अगर हम एग्ज़ाम्पल वेबसाइट में आएँ और अपनी स्क्रीन छोटी करें तो यहाँ पर देखें तो ये टैबलेट मोड आ गया। तो ये आमने-सामने ही है टैबलेट में और यहाँ ये भी यहाँ पर है टैबलेट में और यहाँ पर आपके पास मेन्यू है और यहाँ पर लोगो है। ठीक है, तो इसी तरह और छोटा करते हैं तो अब मोबाइल मोड में ये आ गया है तो यहाँ पर देखें तो ये नीचे आ गए हैं, ये इसके ऊपर हैं और ये वैसे ही है। ठीक हो गया? तो ऐसे हम भी इसको बनाते हैं। तो टैबलेट मोड में जो है ना ये आमने-सामने ही हैं। ठीक है, तो ये नीचे आ गया लेकिन इसे कैसे सेट करना है, ये देखें यहाँ पर 2 कॉलम्स थे, ठीक है? और ये जैसे ही टैबलेट मोड में आते हैं वैसे भी ये 50-50% थे, तो टैबलेट मोड में भी अभी 50-50 हैं, लेकिन हमें इसके लिए थोड़ा एरिया ज़्यादा चाहिए, तो इसको हम कर देते हैं 60% और इसको हम कर सकते हैं 40% क्योंकि इसके पास एरिया ज़्यादा है, हमें इतना नहीं चाहिए, तो ये 40% ठीक है, ये आमने-सामने आ गए। अच्छा, इसके बाद हम जो है इसका टैबलेट मोड पे ये भी देख लेते हैं कि टेक्स्ट की जो है ना साइज़ क्या है। ठीक है, ये देखें स्क्रीन छोटी करके ही आपने दोबारा टाइपोग्राफी पे जाना है और चेक करना है इसका डिटेल। तो 13419.5 ठीक है, 13 इसका साइज़ है टैबलेट में। तो इसमें जाते हैं और इसको एडिट करते हैं या टेक्स्ट में जाते हैं और यहाँ पर जो है ये आ जाएगा 13 ठीक है 13 400 और यहाँ पर अच्छा जैसे ही टैबलेट मोड में आएँगे तो ये पीएक्स की बजाय हो जाएगा ईएम। ईएम जो है ना कम वैल्यू में ज़्यादा गैप आता है इससे। तो हम दोबारा पीएक्स में ही कर देंगे क्योंकि हमें एक्सटेंशन से पीएक्स में वैल्यू मिल रही है। ठीक हो गया तो ये 19.5 ओके हो गया तो थोड़ा-सा जो है आइकन भी छोटा कर दें 24 है तो 22 कर दें या 20 कर दें। ठीक है। तो ये अब सही लग रहा है 20 ये कर दिया मैंने और इसकी वैल्यू भी कम कर दी और इनका साइज़ ठीक लग रहा है, इतना बुरा नहीं लग रहा 18 है तो चलें 17 कर दें। ओके हो गया, अब आ जाएँ लोगो पे और मेन्यू पे। तो लोगो जो है इसको अब इसका जो कॉलम था वो था पहले है 18 पर 18 जबकि हमें यहाँ पर थोड़ा-सा लोगो बड़ा चाहिए। ठीक है, डेस्कटॉप के लिहाज से 18% ज़्यादा वैल्यू थी, ठीक है? इसलिए उसका साइज़ थोड़ा बड़ा था तो उसमें एडजस्ट हमने किया था। अब यहाँ पर हम करके देख लें 25 ठीक है, मैंने अंदाज़ा लगाया तो 25 में ये अब अच्छा लग रहा है। बाकी जो बची वैल्यू वो इसको दे दें, तो 25 तो 75 यहाँ पे आ जाएगा। ओके हो गया? इसके बाद आ जाएँ अब मेन्यू पे, तो मेन्यू में आने के बाद अब क्या करना है मेन्यू में मैंने कहा था कि यहाँ तक सेटिंग बताई थी आपको। यहाँ तक, ठीक है? ये मोबाइल ड्रॉप डाउन, तो यहाँ से मोबाइल और टैबलेट की सेटिंग स्टार्ट होती है। ये देखें ब्रेक पॉइंट जो है वो टैबलेट मोड है यहाँ पर, यानी कि ये टॉगल हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा टैबलेट में आते ही। तो उसका पिक्सल उसकी विड्थ कितनी है 1024 पिक्सल। ये फिर मोबाइल का होता है 767 हाईएस्ट वैल्यू होती है मोबाइल की। यहाँ पर जाकर जो है वो मोबाइल मोड में हो जाएगा। नन करेंगे तो फिर ये देखें जो डेस्कटॉप पे जैसे था वैसे ही शो होने लग जाएगा टैबलेट में भी मोबाइल में भी, यानी वो ब्रेक ही नहीं होगा। ठीक है? तो ये ब्रेक पॉइंट जो है ना ये हमें डिफ़ॉल्ट जो होता है वो ये होता है। अगर तो ऐसे चाहिए और नॉर्मली 99% ऐसे ही होता है। चलें जी, एक तो ये काम हो गया, दूसरा ये लाज़मी करना है कि फुल विड्थ करना है इसको। ये देखें अभी अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, तो ये देखें साथ में ये भी सेक्शन बड़ा हो रहा है। ठीक है? पूरा सेक्शन ही बड़ा हो गया है। ठीक है? इसका जो सेक्शन है, तो उसके लिए ये फुल विड्थ लाज़मी है। ठीक है? फुल विड्थ की आप देखें तो जस्ट मेन्यू ओपन होगा, बाकी सेक्शन बड़ा नहीं होगा। इसका मतलब ये है फुल विड्थ का। अच्छा, उसके बाद जो है टेक्स्ट अलाइन जो है वो देखें एक असाइड है और सेंटर है। इसको ओपन किया तो ये टेक्स्ट देखें क्या है असाइड और ये हो गया सेंटर। अक्सर में सेंटर भी होता है, तो सेंटर भी कर सकते हैं, तो असाइड भी कर सकते हैं।
इसके बाद है टॉगल बटन है हमबर्गर, इसे हमबर्गर कहते हैं। ठीक है, ये जो है ना ये टॉगल बटन ये हमबर्गर कहलाता है। तो नन कर दें तो ये देखिए हमबर्गर ख़त्म हो गया। तो हमबर्गर ज़रूरी है, टॉगल बटन इसे हमबर्गर कर दें। ओके हो गया। अच्छा जी, इसके बाद आ जाएँ इसमें नॉर्मल, होवर और एक्टिव जो है ना वो है। नॉर्मल पे ये है जी आपके पास यानी ये वैल्यू है। होवर पे आ जाएँ तो होवर पे एनिमेशन इन्होंने दी हुई है। ये देखें हल्का सा ग्रो होने लग गया, तो ये एनिमेशन भी है। इसके बाद एक्टिव में जो है, एक्टिव में ये क्रॉस आ रहा है। ये देखें जैसे हम आते हैं फिर अभी एक्टिव में क्या आ जाता है, क्रॉस। तो ये चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, लाइब्रेरी में जाके ये देखें और भी कुछ हैं डिज़ाइन इसके क्रॉस के, तो वो लगा सकते हैं। चलें, इसके बाद जो है इसके अलाइनमेंट जो है ना वो हमें चाहिए राइट में यहाँ पे। ओके ओके, यहाँ तक आ जाएँ। अब आ जाएँ स्टाइल में। अब मेन मेन्यू से हमारा काम नहीं है, हमारा अब होगा ड्रॉप डाउन मेन्यू से। ठीक है, ये जो सेटिंग होगी कहाँ पे होगी, ड्रॉप डाउन मेन्यू में। चलें, इसके बाद जो रेडियस हमने किया था, अब यहाँ पर हमें रेडियस नहीं चाहिए। तो ये देखें टैबलेट मोड में जो है ना रेडियस हम ख़त्म कर सकते हैं। ये मैंने 0 कर दी, डेस्कटॉप पे ख़त्म नहीं होगी, ये यहीं पे ख़त्म होगी। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद जो है कलर यही होंगे। ठीक है, नॉर्मल है, ये ज़ाहिर सी बात है यही कलर्स ही होंगे यहाँ पर भी। तो टाइपोग्राफी देख लें, टाइपोग्राफी जो है 16 है तो 16 ही रहने देते हैं, ये ठीक है। वैसे वैल्यू चेक भी कर सकते हैं यहाँ पर जो है ना, इसको आपने छोटा करना है। अच्छा, ये जिस तरह से ये इसके आइकन्स आ रहे हैं ना, तो ये विजिट इन्होंने लगाया हुआ है, एक प्लगइन है। आगे हम उसको देखेंगे, उसका मेन्यू ये वाला करेंगे, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली इस तरह से हम बना सकेंगे। लेकिन अभी हम जो है जस्ट ये इसको रिस्पॉन्सिव कर रहे हैं, जो विजिट हम यूज़ कर रहे हैं वर्डप्रेस मेन्यू का, उसको रिस्पॉन्सिव कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये देखें कलर वही हैं। अच्छा हाँ, ये इसमें ये है कि इन्होंने जो ड्रॉप डाउन है उसका कलर किया है, लेकिन इसका कलर नहीं किया। लेकिन इसमें ऐसा ऑप्शन इस विजिट में नहीं है कि आप ड्रॉप डाउन का जो सब मेन्यू है उसका अलग करें, इसका फिर ये रहने दें। इस विजिट में ऐसा नहीं है। ठीक है, इसका ड्रॉप डाउन ओवरऑल सारा ही ऐसे ही वर्क करेगा मोबाइल में। चलें तो ये हो गया। अब आ जाएँ जी, हाँ, इसकी जो है ना वर्टिकल पैडिंग की थी हमने 16, वो अगर थोड़ी-सी कम करनी है तो वो कर सकते हैं ये टैबलेट मोड में। ये जहाँ डिवाइस बनी हो तो उसको आप सेटिंग छेड़ सकते हैं, उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ठीक लग रहा है मुझे साइज़। ओके हो गया, ये इसके अलाइनमेंट में भी ठीक आ रहा है और ये वर्टी जो हॉरिज़ॉन्टल पैडिंग है ये अलाइनमेंट में ठीक आ रही है। ये देखें अगर बिल को ख़त्म कर दें तो 20 सही है। ठीक हो गया। चलें, इसके बाद जो है डिस्टेंस भी सेट कर सकते हैं। डिस्टेंस वैसे सही लग रहा है ये वाइट हेडर से। ये देखें, तो ये थोड़ा-सा डाउन हो गया है, तो ये है डिस्टेंस। ठीक है, टॉप बॉटम से एक जैसी स्पेस बचनी चाहिए। ओके हो गया, इसे कर दें अपडेट, यानी ये सेटिंग हो गई। अब टैबलेट की सेटिंग हो गई। अच्छा हाँ, इसकी ये रहता है, ये देखें। अब आ जाएँ टॉगल बटन पे। तो टॉगल बटन में जो है ना बैकग्राउंड कलर नॉर्मली नहीं होता। ये देखें, हम बैकग्राउंड कलर हटा दें और ये जो ये कलर है इसका कलर ब्लैक कर दें, जो भी कर दें। ठीक है, ब्लू कर दें, ये कलर इसका कर सकते हैं। ओके हो गया। तो बैकग्राउंड कलर में क्या किया मैंने, ट्रांसपेरेंट कर दिया उसको, फुल्ली ट्रांसपेरेंट। साइज़ इसका कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद बॉर्डर की विड्थ इसकी लगा सकते हैं, बॉर्डर रेडियस कर सकते हैं अगर वो बैकग्राउंड होता। होवर पे कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ब्लू अगर मैं कर दूं। ठीक है, ये देखें ये होवर पे ब्लू हो रहा है। बैकग्राउंड कलर होवर पे लगा सकते हैं। अब आ जाएं जी मोबाइल पे। ये देखें मोबाइल में तो सारा कुछ क्या हो रहा है, ख़राब दिख रहा है। तो मोबाइल में असल में ये होता है कि कॉलम वाइज क्या होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर नीचे आ जाते हैं। पहले जो कॉलम है वो ऊपर, जो दूसरा कॉलम है उसके नीचे, फिर दूसरे सेक्शन का पहला कॉलम, फिर उसका दूसरा कॉलम, फिर तीसरा कॉलम, इस तरह से तरतीब में आता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये होता है कि हर कॉलम 100% हो जाता है मोबाइल के लिहाज से। तो हमने अब इसको चाहिए, हमें ये दोनों ऊपर-नीचे ही चाहिए। लेकिन ये जो है ना एक दूसरे के नीचे नहीं चाहिए, ये हमें आमने-सामने ही चाहिए।
तो असल में फिर इसके स्पेस बिटवीन जो हमने की हुई है 30 वो कम कर देंगे, ये देखिए। ठीक है, वो कम कर देंगे तो ये सारा गैप जिसकी वजह से ज़्यादा था और ये दिख रहा था। वैसे ये जो वैल्यू विड्थ आ रही होती है ये काफ़ी छोटी होती है रियल मोबाइल से। थोड़ा-सा इसको ओपन भी कर लें तो वो भी ठीक है। अच्छा और अलाइनमेंट हमें मोबाइल में कहाँ चाहिए? सेंटर में। तो ये देखें इसकी यहाँ पर ऑप्शन है। अगर मैं यहाँ डिवाइडर ख़त्म कर दूँ तो हर जगह से ख़त्म हो जाएगा तीनों डिवाइसेज़ से। जबकि ये जो ऑप्शन अगर मैं इनकी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ तो ये जस्ट उसी डिवाइस के लिए चेंज होगा। चलें अब इस पे आ जाएँ, तो ये भी हमें सेंटर में चाहिए, तो सेंटर में इसकी जो है ना कंटेंट में जाएँगे, ये अलाइनमेंट थी इसकी, ये भी सेंटर में, ये देखें डिवाइस है। ओके, अगर इसका साइज़ भी थोड़ा-सा कम होगा मोबाइल में तो वो भी कम कर दें, ठीक है 15 सही है। अच्छा इसकी टॉप से थोड़ी-सी अगर लग रही है कि स्पेसिंग कम है तो आप मार्जिन कर सकते हैं टॉप से थोड़ी-सी, ठीक है 5 पिक्सल मैंने कर दी। ओके हो गया। अब आ जाएँ इस पे, तो ये देखें इसके कॉलम पे जाएँगे और इसको आप कर दें 50%, 50-50 अगर ज़्यादा है तो मोबाइल के लिए जितना ठीक लगे वो कर सकते हैं। मज़ीद फिर इनके लिंक्स ओपन करके, ठीक है, अपने इस पेज का लिंक और रियल का लिंक दोनों मोबाइल में क्रोम के अंदर 2 टैब में ये दोनों लिंक्स ओपन करने हैं और फिर कंपेयर करना है। अगर ज़्यादा फ़र्क हो तो फिर आपने फिर इसकी वैल्यू को चेंज करना है, ठीक है। कम हो तो ज़्यादा कर दें, ज़्यादा हो तो कम कर दें। अच्छा तो इसको हम कर देते हैं 40 और इसको हम कर देते हैं 60, तो ये आमने-सामने हो जाएँगे। तो डिफ़ॉल्ट ये क्या हो जाते हैं 100-100 हो जाते हैं। ओके हो गया, ये देखें। ये मोबाइल में हो गया। अच्छा अब मोबाइल में जो है इसका टॉगल थोड़ा-सा बड़ा लग रहा है तो थोड़ा-सा साइज़ इसका कम कर देते हैं। ठीक है, मोबाइल में 24-25 ठीक लगता है। अच्छा जो इसकी फिर है हाइट है, मोबाइल के लिए थोड़ी-सी ज़्यादा लग रही है। ठीक है, तो वो इसकी भी लग रही है ब्लू वाली, तो इसका भी थोड़ा-सा एरिया कम करना है तो ये देखें हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको मार्जिन दे सकते हैं माइनस में टॉप पे। तो ये देखें मैं 10, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गैप लग रहा था तो मैंने 10 इसके जो है टॉप से इसको मैंने जब ऊपर ले गया माइनस में मार्जिन में ऊपर ले गया तो इसका फिर ज़ाहिर-सी बात है गैप नीचे से ख़त्म होगा तो एरिया कम हो जाएगा। अच्छा दूसरा ये है, इसकी हमने जो है सेक्शन की पैडिंग की हुई थी टॉप बॉटम से 10-10, ठीक है? अगर यहाँ पर जस्ट क्लिक करें ना डिवाइस बनी हुई है, यहाँ पर जस्ट क्लिक करें तो ये पैडिंग ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ज़्यादा छोटा लग रहा है तो फिर 5-5 कर दें। ठीक है, 5-5 करें। वो फिर ज़्यादा कंपेयर जो है वो एक्यूरेसी से कैसे होगा, वो दोनों मोबाइल्स में ओपन करने हैं दोनों के पेज। चलें, तो ये वैसे हो गया, ऐसे समझें कि जैसे ओरिजिनल में। अच्छा हाँ, और दूसरा ये है कि इसका साइज़ भी थोड़ा कम होगा। इसको कम करते हैं और चेक करते हैं कि इसके जो है ना साइज़ क्या है। फ़ोन डिटेल्स, तो 17,525, ठीक है सर, तो ये इनके साइज़ वैसे ही हैं टेक्स्ट के, 16,500। तो 16 जो है वो हम देख लेते हैं अगर है, ड्रॉप डाउन में जाएँ और मोबाइल मोड में ही है, ठीक है, तो टाइपोग्राफी में 16 ही है, ठीक है, तो ये ठीक है हमारे साइज़। हाँ, अगर इनकी डिस्टेंस थोड़ा-सा डाउन लग रहा है तो वो डिस्टेंस थोड़ा-सा कम कर लें। सॉरी इसका वर्टिकल नहीं, ये डिस्टेंस, ठीक है, सिर्फ़ उतना ही डिस्टेंस हो जितनी इसकी हाइट होती है सेक्शन की। ठीक है, आई थिंक ये ठीक लग रहा है यहाँ पे। ओके हो गया, तो ये हो गया जी आपके पास इसकी, और वर्टिकल पैडिंग भी कम कर सकते हैं वैसे, ये देखें थोड़ी-सी कम कर दें, तो ये इतना ठीक लग रहा है। ओके हो गया, इसको हम कर देते हैं पब्लिश और यहाँ पर अब आते हैं हम रिफ्रेश, पहले बल्कि रिफ्रेश से आपको पहले दिखा देता हूँ, ये देखें, तो ये ख़राब है, ठीक है, और यहाँ पर ये देखें ये भी सही नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है, रिस्पॉन्सिव नहीं है। और अब हम इसको करते हैं रिफ्रेश, इस पेज को, क्योंकि ये पेज पहले से ठहरा था। और अब इसको हम छोटा करते हैं, ये देखें, तो अब ये बेटर रिस्पॉन्सिव है, ये देखें। ओके हो गया, देखें। अब मोबाइल पे आ जाएं, ये देखें किसी भी डिवाइस पे किसी भी साइज़ पे जो है ना ये बुरा अब नहीं लग रहा, खुद ही उसके हिसाब से एडजस्ट होता जा रहा है, ये देखिए। हाँ, लोगो यहाँ पर थोड़ा-सा बड़ा लग रहा है, इस साइज़ पे अगर किसी के पास इस साइज़ की डिवाइस होगी तो, वरना अगर फुल मोबाइल पे जाएँ तो उस लिहाज से ये देखें लोगो ठीक लग रहा है।
ये फिर भी थोड़ा सा बड़ा लग रहा है लोगो, तो इसको हम जो है थोड़ा सा कम कर देते हैं। ठीक है, 37%। और पैडिंग लग रही है यहाँ पर। अच्छा, ये है मार्जिन की हुई थी 5, इधर भी की हुई थी। अगर ना हो तो ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, ये 9 थी, वो मैंने ख़त्म कर दी, बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। अगर इसकी भी है तो ये राइट से 9 है, इसकी भी ख़त्म कर दें, सेंटर में हो जाएगा। क्योंकि ये हमें चाहिए थी डेस्कटॉप पे, यहाँ पे नहीं चाहिए। और इसकी भी अगर है तो ये 5 यहाँ से भी ख़त्म कर दें। ठीक है, चलें, तो ये मैंने कर दिया कितना, 37। और इसको अब कर, इसकी जो वैल्यू थी 33 और इंक्रीज़ कर दें ताकि गैप ना रहे यहाँ से। चलें, अब हम इसको करते हैं रिफ्रेश। ठीक है, और हम इसको करते हैं कम, तो ये देख अब बेटर है। ठीक है, तो इस साइज़ की डिवाइस नहीं होती किसी के पास भी। हमने देखना होता है ज़्यादा, जो देखना होता है वो इस पर भी नहीं देखना होता है। वैसे हमने सिंपल अपने मोबाइल में ओपन करके ये लिंक जो है ना देखना होता है कि वहाँ ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा। ठीक है, यहाँ जस्ट मोटा-मोटा अंदाज़ा लग जाता है। ओके हो गया, तो ये इस तरह से ये हो गया रिस्पॉन्सिव। तो कोई भी सवाल हो इससे रिलेटेड आपने पूछ लेना है। हेडर जो है आज हमारा कंप्लीट हो गया। हेडर कई तरह से होते हैं, कई तरह के डिज़ाइन होते हैं हेडर में। तो इंशाल्लाह कोर्स में जो है हम 2-3 तरह के हेडर सीखेंगे। आगे सिखाऊँगा हेडर मज़ीद। तो और बाकी जो है वो बाकी इंशाल्लाह जब कोर्स ख़त्म हो जाएगा 45 टू 50 लेक्चर्स में, तो फिर उसके बाद स्पेसिफिक टॉपिक्स इंशाल्लाह कवर किया करूँगा, तो फिर बहुत कुछ इंशाल्लाह सीखते रहेंगे आप लोग। तो आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कर दें और लोगों को भी शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।